हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द मुस्तफा शाह शो, जहां पर बात होती है हार्ट टू हार्ट। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं और इनकी स्टोरी आपको जान के जरूर इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी को इन्होंने बड़ी नजदीकी से देखा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट कि सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जो इश्यूज हैं उस पर इनकी क्या टेक है। ही इज सर्टेनली वन ऑफ द फाइनेस्ट wedding photographer of Pakistan, Irfan Ahsan मेरे साथ मौजूद है। Thank you so much, Irfan bhai, for coming here. Thank you. Irfan bhai, everyone knows the Irfan Ahsan now, और आपको पता है कि आप जो है ना you spread magic when it's come to wedding photography. We try to. Yes, और certainly you're very successful in doing that. आपके जो भी 10 साल पुराना काम भी देखे, बल्कि आपने एक सोशल मीडिया पे डाली भी थी, वो 10 साल पुरानी ब्राइड थी। She was very excited to see you. ऐसा होता नहीं है कि clients, स्पेशली वेडिंग क्लाइंट्स, वो आपको देख के खुश हो। और आई थिंक वो आपका टाइम था इंसेप्शन का, when you were starting up. I mean, yeah, I was established in US, but Pakistan में I was spreading my wings. Yes, तो बड़ी बात है कि उन्होंने जो है ना आपको मिला और मुझे लगा कि आपने क्लाइंट सर्विस अच्छी दी होगी, पिक्चर्स उनकी अच्छी हुई होंगी, तभी उन्होंने आपको याद किया। True. इरफान एहसन की स्टोरी क्या है? Irfan Ahsan की story is quite twisted. Right. So I had a very bright academic career and sports career as well. So a little bit of background. My father taught at HSN. तो मैं क्या पढ़ाते थे? वो इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा, अंग्रेजी। Yeah. अच्छा, तो मैं HSN में ही पला बड़ा, HSN में ही मेरी स्कूलिंग हुई, मेरे भाई की भी। फिर उसके बाद was it only two brothers? yes, and two sisters. Two. फिर उसके बाद I went to UET. ठीक है। और वहां से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, वहां भी स्कॉलरशिप ली। फिर मैं नेस्पार्क में, व्हिच इज द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग फर्म इन पाकिस्तान, 2 साल वहां जॉब की। फिर मैंने फुल फंडिंग के ऊपर मेरा बर्कले में भी एडमिशन हो गया, कॉर्नेल में भी, यूटी ऑस्टिन में भी। Very nice. तो देन आई ऑप्टेड फॉर यूटी ऑस्टिन। वहां पे मैं ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट था। और उसमें ये था कि मुझे मेरा ट्यूशन वाज वेव्ड ऑफ और मुझे $1,300 हर महीने स्टाइपेंड मिल रहा था फॉर डूइंग रिसर्च। सो ये मेरी बेसिकली एकेडमिक। और फिर मैं एचएन में हॉर्स राइडिंग, स्क्वाश का मैं कैप्टन था, स्विमिंग की टीम में था। तो आई हैड स्पोर्ट्स ब्लेजर एज वेल। ब्लू आइड बॉयज ऑफ योर फादर, आप जरूर होंगे कि उन्होंने कहा इतना सक्सेसफुल आदमी। या लेकिन ही वाज ऑलवेज वरीड अबाउट मी कि तू सोता ही रहेगा। लाइक मैं सुबह वॉक, जो हमारी जिंदगी में लड़ाई रही है ना डैड के साथ, वो ये कि मैं सुबह उठ के सनराइज से पहले वॉक पे क्यों नहीं जाता था। अच्छा। तो मैं सो रहा होता था, तो वो पौधों को पानी देने के बहाने ना मेरी खिड़की से मेरे पे भी पानी फेंक। अच्छा। बट एनीवे, सो and you were little lazy, मतलब कि थोड़ा लेजी। ऑफ कोर्स, देखिए, आपने स्क्वाश भी खेलनी है, आपने पढ़ाई में भी टॉप नॉच रहना है, आपने राइडिंग भी करनी है, स्विमिंग भी करनी है। तो आई हैड अ फुल कैलेंडर एवरी डे। तो बट ये डैड्स, दे पुश यू टू द हार्डेस्ट। मैं अपने बेटे को भी पुश करता रहता हूँ। तो दैट्स हाउ वी द डैड्स आर। एंड आई थिंक अभी आप कुछ साइकिलिंग के अंदर भी जी आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। और फिर इट्स बेटर टू बर्न योर फैट इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। इस स्मॉग के हालात हैं, एंड नॉट टू मेंशन द फ्यूल प्राइसेस आर इनसेन। तो ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर। अच्छा, एनीवेज, उसके बाद मैं नेस्पार्क और फिर I went abroad for my masters. 2001 से 3 तक मास्टर्स किया। फिर मेरी शादी होगी and I started working there. और so while I was working there, अच्छा, HSN में हमारे एक क्लास फेलो होता था, उसके पास कैमरास होते थे। अच्छा। उस जमाने में। और he would always brag about, मैं ये कर दूं, मैं उसके अंकल की रिजॉर्ट थी तो मैं ये तस्वीर उतारी है, ये लेंस है। और अच्छा, मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, बट आई रिमेम्बर्ड कि वो ना शो बहुत मारता। अच्छा। तो maybe that thing stuck in my head. तो मैंने फिर photography picked it up as a hobby. उधर अमेरिका में everyone has a hobby. And the hobby started... You were just telling your professor who was a PhD. Yeah. वो गाड़ी का full mechanic का सवाए कहते हैं ट्रांसमिशन के काम के अलावा मैं सारा इंजन खुद खोलता हूँ, सारा कुछ। It is not he can't afford it. वहाँ जो हैरिसन फोर्ड की हॉबी वुड वर्किंग है, आपको कह के भी वो तरखान है। इट्स अ थेरेपी। आई थिंक हमें लगता है कि अभी जो लोग हैं जिसकी वजह से आपकी लिविंग बनती है ना, जिन चीजों की वजह से, सो आपका बस लाइफस्टाइल ही वो हो जाता है और आपका हॉल ऑफ फेम जो होता है वही चलता है। पर एक लिविंग प्रोफेशनल होना और यू मेकिंग लिविंग आउट ऑफ ए प्रोफेशन इज अ डिफरेंट थिंग। पर आपकी पर्सनैलिटी होती है, हम लोग को पर्सनैलिटी डिस्कवर ही नहीं कर पाते और उसको यहाँ पे नर्चर करने का मौका भी नहीं दिया जाता। सैडली मैं जानता हूँ उधर अमेरिका में एक अंकल थे, उनका बेटा शेफ बनना चाहता था, पूरी फैमिली सख्त परेशान थी कि यार ये देखो ये शेफ बनना चाह रहा है।
कोई गोरा हो तो दे वुड एम्ब्रेस इट। यहाँ पे एम्ब्रेस क्या, उसको शन किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, व्हिच इज सैड। आई थिंक अभी भी जो शेफ है दे मेक लॉट ऑफ मनी, पर अभी भी पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि अच्छी फैमिलीज के लोग जो कि काम करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आई नो कपल ऑफ पीपल हु हैव स्टार्टेड अप देयर ओन रेस्टोरेंट, दे डिड शेफ कोर्सेज, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी के अंदर डिग्रीज की, बट यू वेरी राइट कि अभी भी उसको थोड़ा सा लुक डाउन किया जाता है। पाकिस्तानी सोसाइटी का अलमिया या ट्रेजेडी कहूंगा कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये 2 जॉब्स हैं, या लॉयर्स कह लें। नहीं सर, जॉब एक ही है, ब्यूरोक्रेट या आर्मी या बिग पापा या बिग डैडी हो। आई एग्री। या तो आप अगर तो आप डैडी बन सकते हैं तो आप बिग डैडी बन जाए, अदरवाइज जो है ना अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर अफसर चाहिए। आप देखिए HSM में पढ़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनका टारगेट ही सिर्फ ब्यूरोक्रेसी था। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कुछ करना ही मेरा भी था, जो मेरे UET के दोस्त हैं। अच्छा, मैं अब HSM से UET गया, मेरे लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल था। कल्चरल वहां पे वो झंग के और वो पूरे पाकिस्तान से मेरिट बेस्ड एक था सिस्टम। तो मैं कहता था कि मेरा ये दिस इंजीनियर, आई एम नॉट मेंट फॉर इंजीनियरिंग। हालांकि वहां पे भी मैंने स्कॉलरशिप ली अपने फाइनल एग्जाम में, बट आई वुड से कि दिस इज नॉट मी, मैंने CSS करना है। एंड व्हेन 10 years down the road, when they found out कि मैं अमेरिका से मास्टर्स इंजीनियरिंग में करके against my will और against my grain आप कह लें, और मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो they were shocked। वो कह रहे थे कि हमारा ख्याल था तू तो इसमें DC लगा होगा और ये तूने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है। नहीं, पर अच्छा, जिस तरह अभी हमने बात की कि देयर फ्यू करियर्स जो कि अभी भी अनफॉर्चुनेट है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर उनको थोड़ा मतलब कि उनको एक नीची निगाह से देखा जाता है। फोटोग्राफी तो आई थिंक अगर हम बात करें उन करियर्स में से, व्हेन यू स्टार्टेड आउट, तो फोटोग्राफी तो डेफिनेटली वाज अ करियर कि जिसको लोग, और स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स को करियर था ही नहीं, करियर के इंडस्ट्री नहीं मतलब इंपॉर्टेंस देते थे। वो मतलब गली मोहल्लों में छोटी मोटी कुछ दुकानें बनी होती थी, वहां से लोगों को बुला लिया जाता था, वही आके वो कैमरा लगा के। मेरे अपने भाई की शादी में भी ऐसे ही हुआ, और वो बल्कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है और उनके बेटे की शादी थी। अच्छा, उनका ना निस्बत रोड से भी लिंक है, सही है। उनके बेटे की शादी थी और उन्होंने ना अपनी डेट चेंज कर दी, तो मुझसे टाइम लिया हुआ था जो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अब मेरे पास टाइम नहीं था, अब वो उनको परेशानी थी। मैं कह रहा था मैं तो इस टाइम पे शूट कर ही नहीं सकता। जो बॉस थे, बिग बॉस, वो कहते थे यार केड़ा फोटोग्राफर है जेड़ा सानू दस रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं है, असी कहने आ जा फोटो ला दे, असी कहने बह जा। तो वो उनको समझ नहीं आ रही थी, तो कह रहे मुझे जी वो बिग बॉस को मिलने जाए आप। तो मैंने कहा यार आप लोग AC फ्रिज बेचते हैं, क्या आप लोगों के घरों में AC फ्रिज बेचने का जिसको चाहिए होता है वो आपके पास आता है, आपके शोरूम पे आता है, और आप मुझे आके इधर मिले। तो इस तरह से फिर देखें, एक प्रोफेशन को इज्जत देना दिलाना आपका अपना फर्ज है। लोग इज्जत नहीं देते यहाँ पे पाकिस्तान में, आपको इज्जत करानी पड़ती है। पर आई थिंक आपने जो पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स की नहीं किया, अभी हम मेरा एक बहुत पुराना फोटोग्राफर है वो भी मिला था, सो वो सब इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि यू वर द वन जिसने इसको एक तो इंडस्ट्री बनाई, फिर इज्जत कैसे वेडिंग फोटोग्राफी को देनी चाहिए वो दिया। आई थिंक अब मैं लोगों को देखता हूँ कि ब्राइड ग्रूम, ब्राइड की जो ब्राइड मेड्स हम कहते हैं आजकल, तो वो एक चल रहा है ना कि वो बेचारी ज्यादा ही सच की आई होती है ब्राइड को फीका करने के लिए, एक नई रेस है, तो वो आके फोटोग्राफर से दोस्ती जरूर गपशप जरूर मारती है कि ये एक पिक्चर अच्छी लेगा और टैग कर दे हमें, टैग कर। अच्छा, वो तो आपके केस के अंदर जो टैग मैं देखता हूँ कि जब आपकी स्टोरीज देख रहा हूँ, जिसको आपने टैग किया हो ना सर, मैं भी जाकर उसको देख सकता हूँ कि मुझे पता था यार ये कुछ चीज होगा। मतलब वो लोग स्पेशली कहते हैं, इतनी आती है ना, हाँ, कि लोग स्पेशली कहते हैं कि यार मुझे टैग जरूर कीजिएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2003 से, मतलब HSM के अंदर एक आपका दोस्त था जो एक उसने शो ऑफ करने के लिए, उसके पास एक कैमरा था, बच्चे होते हैं ना, कोई चीज एक शो ऑफ करेंगे, वो शो ऑफ करता था, आपसे इरिटेट होते थे, इट केम ऑन योर रडार कि ये भी कोई चीज होती है, मेरे सबकॉन्शियस में एक चीज, और फिर आई मेड श्योर कि आई हैड मोर आर्सेनल, मोर एक मोनोटोनस माहौल से वो मतलब कि अब इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग की मोनोटनी जब टूटी, कब जब व्हेन यू वेंट टू स्टेट्स एंड यू सॉ कि PhD डॉक्टर जो है वो एक्चुअली जो है ना वो एक मैकेनिक है। हम तो अपनी गाड़ी को धोना क्या मतलब कि हम तो अपनी गाड़ी को कपड़ा मारना बिल्कुल आज समझते हैं, अपने जूते पॉलिश करना अभी तक इट इज, एंड दैट्स वेरी सैड। देखिए मेहनत में अजमत है। हजूर सल्लम बकरियां चराया करते थे, अपनी जूतियों को खुद टांके लगाया करते थे, तो हम पता नहीं एक बहुत ही फेक और आर्टिफिशियल वर्ल्ड में। बट व्हेन यू वेंट टू दैट इन USA और वो माहौल आपको मिला, तो आपने अपनी उसको मेरा देखें, इट ओपन्स अप योर माइंड। आई थिंक एवरी पाकिस्तानी शुड गो अब्रॉड। US इसलिए मैं कहता हूं इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इफ आई बी बिकॉज़ सिंस आई नो अबाउट फोटोग्राफी बिजनेस अ लॉट, मैंने आप लोगों के साथ काम शायद बहुत किया है। जब सीजन आता है तो देयर मल्टीपल टीम्स, मतलब आप लोग 10 11 12 टीम्स अपनी बना के रखते हैं, बिकॉज पूरे पाकिस्तान के अंदर काम आप लोगों का चल रहा है।
प्रोडक्शन टीम्स जाती हैं और जाने के बाद वो प्रोडक्शन करके लेकर आती हैं, देन यू एज अ पर्सन उनको एडिटिंग को सारे प्रोसेस को खुद से आप वॉच करते हैं. सो आपको कितनी मुश्किलात सामने होती है, डंडा उठाते हैं? आर यू अ स्ट्रिक्ट बॉस के? आई एम अ स्ट्रिक्ट बॉस, लेकिन ये कि मैंने कोशिश की है कि डेलीगेट करूं और उनके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप इंस्टिल करूं, लेकिन बहुत मुश्किल है. इस फील्ड के साथ अलमिया ये है कि देखें, एनीबडी विद अ कैमरा इज चीपर देन एन आईफोन. बिल्कुल ठीक है. अब 7 लाख का आईफोन 8 लाख का है तो 5-6 लाख में आपको सोनी का क्रॉप बॉडी मिल जाती है. अब वो जो वर्कर है वो समझता है कि यार ये शूट भी मैं कर रहा हूँ, एडिट भी मैं कर रहा हूँ, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तो पैसे चौधरी क्यों लेके जा रहा है? ये एक प्रॉब्लम. तो आपको उनके उस माइंडसेट को भी कंट्रोल कर. देखें, जो बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में, कोई इंश्योरेंस कंपनी तो नहीं खोल सकता, उन्हें पता है कि यार यहीं पे हमारी रोजी रोटी है. इधर इस चीज को मैनेज करना ना बहुत आपको कैरेट और स्टिक वाली बात है कि आपको उनको प्यार से भी चलाना है, आपको उनको डंडे से भी चलाना है. वो सैलून बिजनेस की तरह ही है कि जो एक स्टाइलिस्ट मशहूर होना शुरू होता है उसको लगता है पूरा सैलून मेरे सर पे चल रहा है, और वो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो नौकरी से भी आधे दो बैठता है और क्लाइंट अड्डे का होता है. बिल्कुल. क्लाइंट ब्रांड क्या है, क्लाइंट अगर इरफान हसन के पास आ रहा है, मुस्तफा इरफान हसन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मेरे साथ इतने लोग छोड़ के गए. हाँ, बताइए कि वो बहुत सारे आई एम श्योर के लोग गए होंगे, पर वो इरफान हसन बनना मुश्किल है क्योंकि एक तो उसमें नसीब है, नसीब का काम भी जो है ना मुश्किल जरूर है. अच्छा, जिस तरह आपने सक्सेस की बात की और आप बड़ी देर से कह रहे हैं कि मेहनत में अजमत है, सो मुझे ये तो समझ आ गई कि यू बिलीव इन हार्ड वर्क, यू बिलीव इन स्ट्रगल. वो बट जो सक्सेस की अगर रेशो बनाए, जिस तरह कोई एक डिश है उसकी रेशो होती है ना कि फलां चीज इतनी दिन डलेगी, अगर रेशो के अंदर बात करें तो एक सक्सेसफुल करियर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, नौकरी पेशा बंदा है, सो उसके अंदर लक अकॉर्डिंग टू यू कितने % होती है, हार्डवर्क कितने % है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना, इन तमाम चीजों को अगर 4 चीजों को आपने रैंकिंग देनी हो तो इन ऑर्डर टू मिनिमम टू अबव चलते हैं. सो आप डिसिप्लिन की बात की, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी होगी, लक, हार्ड वर्क. अच्छा, आई थिंक लक इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी. देखिए, फॉर एनी प्रोफेशनल बीइंग कंसिस्टेंट इज दी थिंग. उसकी एग्जांपल ये देखिए, जो एक एमेच्योर है ना, वो ऐसी पिक्चर उतार सकता है जो हो सकता है एक प्रोफेशनल ना उतारे या वो कभी ना जिंदगी में उतारी हो, लेकिन उस पिक्चर को रिपीट करना, वहां पे आके वो एमेच्योर रह जाएगा. रिपीटेबल एंड कंसिस्टेंट काम देना जो है ना, दैट इज प्रोफेशनलिज्म. ये नहीं है कि एक शादी बहुत अच्छी कर ली, अगली पे समझ लाइटिंग चेंज होगी तो अगले को समझ चेंज हो गया, लाइटिंग चेंज होगी. जैसे खान साहब की पोर्ट्रेट थी, if I did not have the ability to work under pressure, वो काम नहीं निकलना. Swear under pressure. उस टॉपिक पे बात करेंगे. Swear तो वो काम नहीं निकलना था. जहां बात रहेगी luck की, numbers की अगर बात करें, so how many % you will give to luck and discipline or consistent? देखिए, मुझे लगता है consistent होना, luck is being prepared and seizing the opportunity. ठीक है. मेरी नजर में luck वो है. सही है. Being the right person at the right time, that is also luck. लेकिन it has a small. मेरी wife का ये. If you haven't been to states, मैं photographer नहीं होता. You will yes, you will lucky enough. I work. अगर भाभी उस दिन वो बोर्ड के ऊपर खड़ी ना होती और वो बोर्ड गिरती ना, और आपका वो शौकिया कैमरा आपने लिया था वो पानी में डूबता ना, तो आपने प्रोफेशनल कैमरा कभी लेना नहीं था और इरफान हसन कभी इरफान हसन बनने थे. बहुत सारे, आप बेशक आप ज्यादा पैसे आपके पास ज्यादा होते इससे, तो बहुत सारे अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी निजात अमेरिकन हैं, उस आप भी एक होते. बिल्कुल ऐसी. अभी मैं वाज इन न्यूयॉर्क टू गिव क्लासेस टू अ स्टूडेंट जिसके पास $100,000 की इक्विपमेंट है, लेकिन ही फ्लू मी इन मुझसे सीखने के लिए. कहां से लाएगा? हाँ, बट ही वांटेड मेरा टच एज मच, एंड सो he hosted me for a month, ticket everything. अच्छा, वो जो आप गए थे. जी. अच्छा, वो पेड टूर में गए थे. Yes. ये नसीब है, ये देख ले. ठीक है. तो वो अब कहने का मतलब ये है कि equipment itself alone doesn't matter. It is the mindset, creativity, ये सारी चीजें. अच्छा, बात हो रही थी lucky ना. My wife thinks कि if she was not in my life, I would be zero. मुझे भी लगता है. ठीक है. तो ये that is her, to her, according to her thinking, luck is everything.
मेरी नजर में देखें ये नसीब की बात होती है। अगर अकल की बेस पे अगर कोई अमीर होता तो प्रोफेसर सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। हार्डवर्क की बेस पे कोई अमीर होता तो जो सारा दिन मजदूरी करता है, खंदक होता है, वो अमीर होता। दीन के तकवे की बेस पे होता तो जो सबसे आलिम जो है वो सबसे अमीर होता। तो इट्स अ मिक्सचर। आप आलिम तो नहीं कह सकते, आजकल जो तकवे आलिमों के हो गए हैं, आलिम रियल आलिम आजकल जो खाने वाले मौलवियों की जी जो तकवे आलिमों के हो गए और माशाल्लाह वो तो हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं सर यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने अल्लाह की कोई फिक्र निकाल ली। आई डोंट कंसीडर वो वो सब अपनी दुकान चमका रहे हैं। जो असली आलिम है वो दे स्टे अवे और वो लोगों को गाइड करते हैं सुन्नत और हदीस की। So you think it's a mixture of hard work, consistentness, yes, and luck? yes और being prepared, इस तरह वो सारी बातें, माँ बाप की दुआएं भी आ जाती हैं, फिर आपकी वो नेकियां भी हैं जो आपने की हैं, आपको नहीं भी पता, आपकी कोई ऐसी हरकतें या एक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो अल्लाह को पसंद है आपको नहीं भी पता होता, और अल्लाह उनकी उस एक्ट के सदके में आपको वो दे रहा होता है जो आपको नहीं पता होता, नहीं, और तभी आप वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और तभी आप हम्बल भी हैं। मैं आई वुड होप कि I'm कर रहा हूँ, वरना ये देखिए फोटोग्राफर, मैं कहता हूँ अब हर बंदे का काम एक जैसा है। I'll say it openly, the way the technology has improved, everybody is doing good. मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, and I'm being very honest. I mean, I might have a certain angle, style, but everybody is doing a good job. लेकिन अगर अल्लाह ने हाथ पकड़ा हुआ है, और सोशल मीडिया पे लोग मुझे कहते हैं यार ये तो बड़ी ऑर्डिनरी तस्वीर है ना, कमेंट कई दफा मैं कहता बस अल्लाह ने हाथ पकड़ा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या शेखी मानी में, वो फेसबुक होगा। फेसबुक पे यूजुअली लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज बीइंग। अब मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितनी पढ़ाई फोटोग्राफी की है। ऑस्टन पब्लिक लाइब्रेरी में एक शेल्फ थी फोटोग्राफी की, वो पूरी की पूरी शेल्फ की मैंने 30 बुक्स चेकआउट कर ली कि ऑस्टन लाइब्रेरी ने कहा ये क्या पूरी शेल्फ ही तुमने अपने नाम पे इशू करा लिया है, हम बाकी लाइब्रेरी, उन्होंने फिर कहा कि 5 से ज्यादा किसी टॉपिक पे बुक आप चेकआउट नहीं करा सकते। तो फिर उधर बार्न्स एंड नोबल एक स्टोर है, बुक स्टोर है, जहाँ पे कॉफी शॉप अंदर बनी है, आप स्टारबक्स पिए और वो आपको नहीं रोकते। इट्स लाइक अ लाइब्रेरी है, बुक स्टोर सही है। आपने कॉफी पकड़ी, इधर बैठ के पूरा मैंने उनका पूरा जो है ना सेक्शन। अली सेठी ने भी एक प्रोजेक्ट इस तरह का किया था, आपको पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा। अली सेठी सिंगर, ही स्टार्टेड अप द सेम कॉन्सेप्ट, और रीडिंग्स नहीं थी, देयर वाज सम, इट वाज अ कॉफी हाउस इनसाइड and it was a bookstore where you can purchase, but if you don't want to purchase, exactly, you can grab your coffee and spend whole day over there. Nobody is going to ask you. My wife, she would browse through ये Cosmo, Vogue वगैरह, और मैं ये देखता था, मैं कहता था यार ये $30 की बुक क्या खरीदनी। I would make notes, light meter पकड़ के I would sit under a tree and assume and guess कि यहाँ पे ये setting होनी चाहिए। बस में really? Yes, just open ears से, इसलिए कि I wanted, कैमरे पे मैं डिपेंड नहीं करना चाहता था कि कैमरे का लाइट मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे पता होना चाहिए अगर इस कमरे में हूँ। अब मैंने कई फोटोग्राफर्स को देखा है, कैमरा पकड़ेंगे 5-6 तस्वीरें उतारेंगे, पहली बिल्कुल डार्क आएगी, फिर अगली कम डार्क, फिर कम डार्क, फिर कम डार्क, या बहुत उड़ी हुई आएगी। फिर यार अब जब कैमरा उठाते हैं ना, उसकी सेटिंग्स, ISO, शटर स्पीड, एपर्चर देख के आपको फौरन पता लग जाना चाहिए कि पिक्चर उड़ी हुई आएगी या डार्क आएगी, आपको सेंस होनी चाहिए। तो मैंने मेहनत भी बहुत की। आई एम अ कॉफी फैन, सो बैरिस्टा जो होता है ना, सो जब वो सुबह आता है, जो एक्सेप्ट जो बड़ा अच्छा बैरिस्टा है ना, वो सुबह पहली बार जब मशीन शॉट निकालेगा, वो कैलिब्रेशन जो है वो पहली शॉट निकालते निकालते सेट कर लेते हैं, और जो इमेच्योर है उसको अलाउड होता है कि 5 से 6 शॉट्स जाया कर सकते हैं। बिल्कुल, कैलिब्रेशन सेट करने। अब देखिए ना, अब इसमें फोटोग्राफी में अब रुखसती हो रही है, लाइट चेंज हो रही है, और आप पहले एक शॉट लो और वो अंडर आ जाए या ब्लरी आ जाए तो वो मोमेंट तो निकल गई। तो जो मेरा नाम बना वो इसी पे बना कि आई वाज रेडी। आई थिंक आई वाज कमिंग टू दिस, मुझे लगता है एज आपका व्यूअर जो है कि आप मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। योर फोटोग्राफी इज अबाउट मूवमेंट्स। फोटोग्राफी शुरू करने का जो एक मेरा माइंडसेट था ना, मैं आई यूज्ड टू वॉच ये पीरियड एरिया की ना मूवीज, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज थी, हम्फ्री बोगार्ट, कैसाब्लांका, इंग्रिड बर्गमैन, शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्वीडिश एक्ट्रेस। आई मीन आई वाज एनामर्ड बाय हर ब्यूटी। और वो लाइटिंग होती थी 1940s में, हॉलीवुड लाइटिंग होती थी, कंटिन्यूअस लाइट में, शैडोज और बाल, कर्ली बाल, वो एक अजीब ही, तो आई वाज रियली एनामर्ड बाय दैट। और आई वुड थिंक, एज आई एम अ वेरी introvert and sensitive kind of person, I would think यार ये beauty, it's all turned to dust, right? तो मेरी नजर में जो ये लाइफ की फ्लीटिंग और एक जो है ना हर पल जो एक चला गया वो मुड़ के वापस नहीं ना आता, वो that is a very sad thing, right? और poetry, music, ये सारी चीजें, तो photography for me was a way of capturing those the memories, moments. Yeah.
forever. तो वो when I take a picture, I try to capture that fleeting moment. Day one से it was in your mind कि with passage of time आपको पता चल गया कि ये चीजें नहीं मेरा होता है कि जब मैं पिक्चर उतार रहा हूँ मैं सिर्फ उस सब्जेक्ट की पिक्चर नहीं उतार रहा हूँ. There was a photographer, French photographer, he's called the godfather of photojournalism, Henri Cartier-Bresson. ठीक है. और उसकी फोटोग्राफी के बारे में अब ये जरा डीप कॉन्वर्सेशन हो जाएगी कि टाइम हैज टू टाइप ऑफ, एक होती है क्वांटिटेटिव कि 2 बजे 3 बजे, सही है, और एक टाइम की क्वालिटी होती है क्वालिटेटिव. ठीक है. तो उस कायरोस इज द वर्ड फॉर क्वालिटेटिव. तो उसकी पिक्चर्स में ना एक खास किस्म की चीज है जिसे कायरोस मोमेंट बोलते हैं, कि वो जो क्वालिटी ऑफ टाइम कैप्चर करता है ना उस बंदे की पर्सनालिटी, सन गोइंग डाउन, सन कमिंग अप. not just sun, like एक पिक्चर है जिसमें एक बच्ची पडल ऑफ वाटर के ऊपर से ना छलांग मारी, उसके दोनों पांव हवा में हैं और एक अजीब ही तरह बड़ी सरियल सी फील है. तो मेरी नजर में आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय हिम, और उसकी जो मोमेंट कैप्चर करने की, ही वेंट टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ पेंटर, और 7 घंटे वो बैठे रहे, दोनों ने कोई बात नहीं की, और उसने एक वो पिक्चर उतारी ना. दैट पिक्चर is like the quintessential that painter, मुझे उसका नाम भूल गया, कि वो जो कैप्चर करता था मोमेंट, उस बंदे की पर्सनालिटी अंदर बाहर कैप्चर करता था. सो आप बैठे में आपकी इधर पिक्चर उतार रहा हूँ, यू नो लाइक यूर zoned out में, वो एक पिक्चर होती है जो बोलती है. तो खान साहब की जो पोर्ट्रेट आपने वो बनाई, whenever I see it, तो मुझे somehow, हालांकि वो इंसान हम हर वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो कोई, बट वो पिक्चर whenever that पर्टिकुलर पोर्ट्रेट मेरे सामने आती थी, मुझे लगता था कि कोई ये ना उसकी वो जो माथे के अंदर बाल है, स्किन की, वो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है. हाँ, दैट मेरा गोल ये होता है कि ना वो दैट पिक्चर शुड स्पीक टू यू, यू नो, आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो इमोशंस, आपके जो फियर्स, आपकी जो इनसिक्योरिटीज है ना, दे शुड कम थ्रू. ये मेरा लड़कों की मैं पिक्चर देख रहा होता हूँ, मर्दों की, उनके स्किन पे ग्रेन्स होते हैं, पोर्स आपके बड़े होते हैं, वो फोटोग्राफर वही फिल्टर फेरते हैं जो वो फीमेल को उसे हम प्लस्तर बोलते हैं. प्लस्तर, वो उसको सब कुछ मतलब कि मर्द का जो एक आपके फ्रॉन की वो ब्यूटी है बंदे की, जो उसकी जो स्ट्रगल्स हैं, उसकी आंखों के अंदर वो जो हल्के फुल्के स्किन के रिंकल्स हैं, आई थिंक दैट इज द यू नो अर्न्ड मेडल्स. एग्जैक्टली, क्या आपको पता चलता है कि, और वो जो माथे पे बंदे का फ्रॉन बनता है, लाइनें आती हैं, जैसे खान साहब की पोर्ट्रेट में आ रही है, खान साहब बहुत इस तरह करते हैं, उनकी बनता है. सो वो उस पोर्ट्रेट में सही तरीके से दिखाया गया, अदरवाइज तो सब के अंदर एक तरह का बराबर, वो चाह रहे होंगे लड़की बनाए, वो एक मतलब कहने का मतलब है कि जो हम सबको पसंद है, हाँ, कि वो बिल्कुल स्मूथ, और वो बंदा ही नहीं है. हाँ, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो ही इज हैंडसम एज ही इज. एडिट उतना करना है जितना आपको थोड़ी बहुत जरूरत हो, बिकॉज द पर्सनैलिटी शुड नॉट, एक फोटो शॉपिंग होती है, एक फोटो चॉपिंग होती है. तो आप फोटो शॉप करते हैं, या और बाकी जो हम जिनको मैं रेफर कर रहा हूँ वो फोटो चॉप करते हैं. अच्छा, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं वेडिंग के अंदर, मतलब आई विल नॉट टेक देयर नेम, वो भी मेरे दोस्त हैं. अपेरेंटली जो हमें जराए बताते हैं या हमें पता है कि वो आपके स्टूडेंट्स थे, या मतलब कि दे वर वर्किंग विद यू, पर उस तरह सामने आके काम नहीं कर रहे थे, या लोगों को एज पार्ट ऑफ योर टीम वो रिकॉग्नाइज नहीं हुए उस तरीके से, बट दे वर पार्ट ऑफ टीम. समहाउ उन्होंने वो सीखा, और कुछ पैसे वैसे थे, कोई नसीब था सेटिंग से, उन्होंने अपनी फोटोग्राफी डाल ली, और अब आपके कोई एक आधा को सुना है कि कोई कंपटीशन था, उसमें आके तो कुछ इस तरह की बातें हैं कि जी मतलब मैं शायद बड़ा हूँ. मैं इसके सिर्फ इतनी बात कहूंगा, जब बेटे ऐसा, एक तो पहली बात है कि ऐसी बात है, लेकिन जब बेटे का कद बाप से बड़ा होता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है. क्या बात, इसके ऊपर तो तालियां. मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा मेरे जितने भी देखने वाले हैं वो इस टाइम पे अगर स्मार्टफोन पे देख रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ तालियां मत बजाएं, क्योंकि फोन बहुत महंगे होंगे, बट दिस इज लाइक, ये बहुत बड़ी आपने बात की. अगर आप मुझे लोग कहते हैं तुम क्यों क्लासेस देते हो, क्यों पढ़ाते हो, मैंने कहा देखो, अगर मेरा माइंडसेट भी पाकिस्तानी इमाम जैसा हो तो फिर तो स्कूल यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएं. नहीं, फिर आप इस शोबे को इतनी इज्जत ही नहीं दिला पाते. देखिए ना, यू हैव टू गिव बैक टू द, कितने लोगों का रोजगार चल रहा है, कितने लोगों का, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ. एक तो आपने ये एग्जांपल दी है, बट देयर हंड्रेड्स ऑफ फोटोग्राफर्स जो मुझे आके मिलते हैं, जिन्हें मैं कभी जिंदगी में नहीं मिला होता, वो कहते हैं आप हमारे रूहानी उस्ताद हैं, हमने आपको देख के बहुत कुछ सीखा. और कुछ जिनको आपने हाथों से सिखाया होता है, आपके बहुत हैं जो ट्यूटोरियल और जो किताबें आपने पढ़ी हैं, वो सारे आपके मेंटोर्स हैं, पर आप उनसे कभी मिले तो नहीं है उन लोगों से. लेकिन जिनको हाथों से सिखाया हो, वो वही तकिया, जिन पे तकिया किया, वही आवाज, समथिंग लाइक दैट. बट ये यू आर हैप्पी व्हेनेवर यू सी देम ग्रोइंग. उनके फॉलोअर्स को आप देखते हैं
और अब तो क्लाइंट ये है ना कि अगर 2 इवेंट है या 3 इवेंट है 4 इवेंट है, सब हमने तो नहीं कमा के ले जाना, सबने वो डिवाइड कर देता है, वो कहता है चलो 2 इनको दे दो, 2 उनको दे दो। सारा रिस्क मेरी नसीब में नहीं लिखा, हर एक का ने रिस्क लिखा। पर आजकल मैंने देखा है क्लाइंट्स को वायरल होने का शौक है, तभी वो मल्टीपल फोटोग्राफर्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो हर तरफ दिखे। अच्छा, हमें सबसे ज्यादा खुशी उस क्लाइंट से होती है जो कहते हैं हमें सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लगवाना, हम कहते हैं कि ये हमारे काम के लिए आ रहा है, तो उसने तो खुद ही देख लिया। और बहुत सारे 50% क्लाइंट्स हैं जिन्हें होता है पेज पे लगे, 50% जिन्हें नहीं लगे। तो वी प्रेफर क्लाइंट्स जो कहें कि ना लगे, बिकॉज वो सिर्फ हमारे काम के लिए आ जाते हैं, नॉट फॉर इंस्टाग्राम। अच्छा, इफ आई अब क्योंकि आपका जो काम है उसमें खवातीन ज्यादा इन्वॉल्व है, और जिस बिजनेस के अंदर क्लाइंट आपके 70%, 80%, 90% खवातीन हो, इसका मतलब होता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन, लॉट ऑफ chaos you have to deal with, और आपको बहुत सारा रिबर्टल भी आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है कि मर्द है वो थोड़ा लिहाज कर जाता है, और एट टाइम आप भी लिहाज कर जाते होंगे बहुत सारी चीजों का कि ताल्लुक ना खराब हो। पर खवातीन जो है वो थोड़ा सा जरा इस मामला में, मतलब कि जो कपड़े के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं खवातीन के, वो यही बताते हैं कि हर कुछ 4-6 महीने के बाद कोई ना कोई एक वाकया ऐसा हो जाता है जिसके ऊपर हम हंसते हैं। सो कोई ऐसा एक इंसिडेंट विदाउट टेकिंग देयर नेम्स कि आपको वो इंसिडेंट याद रहा हो कि यार खातून, मतलब कि मैं कुछ नहीं इसके बारे में देखे, पर चले ऐसी कोई फीमेल क्लाइंट, मुझे पता है कि आपके इवन के जो इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े कारोबारी घरों के लोग हैं, पर कुछ खवातीन ऐसी है कि जिनको सेलिब्रिटी स्टेटस पे ले जाने पे, या उनको सोशलाइट बनाने में, या उनको नोन करवाने में आपका ही हाथ है। एक होता है ना कि आपका भी हाथ है, एक होता है यार आपका ही हाथ है। ये मैं पता कि वो हेलीकॉप्टर के साथ उनकी शॉट्स लेके आपने सोशल मीडिया पे डाल दी, और माशाल्लाह पर आए, पहले मुझे वो तरह थोड़ी सी ज्यादा लार्जर देन लाइफ लगती थी मेरी, उनसे भी कुछ अर्सा पहले इंस्टाग्राम पे भी गपशप लगी। बट मेरी जो कोविड में उन खातून का आपकी ही लाइफ के थ्रू जो उनकी शक्ल मेरे सामने आई है, पर्सनैलिटी, जिसमें शी वाज सो जेनरस, इसमें कोई शक कि 10 लाख है कोई मसला नहीं, कितने पैसे रहेंगे, 20 लाख रहेंगे, मैं दे दूंगी, इसमें आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि वो बेचारी कंट्रोवर्सी में भी फंस गई है, वो देखिए अभी बुशरा बीबी वाली कंट्रोवर्सी के अंदर, अल्लाह हर के लिए। बट आप यकीन करें उस कंट्रोवर्सी के अंदर भी ना, जब उन खातून का नाम आ रहा था ना, तो मेरे दिल से ना एक जेन्युइन फीलिंग थी कि यार ये औरत है बहुत अच्छी। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक ब्लाइंड क्रिकेट टीम का मैच था, आप नाम ले लें उनका, अब तो हमने नाम को छोड़े, सबको पता है। तो मैंने उनसे, मुझे मेरे दोस्त की अम्मी ने अप्रोच किया कि ना 70-80,000 शॉट है ब्लाइंड क्रिकेट टीम का, तुम्हारा ताल्लुक है उनके साथ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने 70-80 हज़ार की जगह 28 लाख रुपया उस टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी के कहे बगैर। फिर एक फाउंडेशन है मेरे दोस्त रन कर रहे हैं, उन्होंने 20 लाख पर मंथ लगा दिया, पर मंथ 20 लाख। ये वो चीजें हैं जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो वो कुछ करती हैं वो इट्स अनबिलीवेबल। तो लोग तो आपको पता है किसी को माफ नहीं करते हैं, बट शी इज डूइंग एन अमेजिंग, वो जो चैरिटी की नहीं है, दिस काइंड ऑफ अ हार्ट शी हैज, वो अनबिलीवेबल, आई थिंक दैट इज, और वो वो मेरी बहन बनी हुई है, और वो शी शेयर्स, और मुझे पता है कि उनके आई थिंक मुझे लगा है कि बिकॉज़ शी इज, लोगों का ख्याल है कि मैंने पता नहीं कितने प्लॉट ले लिए, मैंने कोई प्लॉट नहीं लिया। अब आपको समझ आ गई होगी ये प्लॉट कौन देते हैं, हर एक की बात करें। बट आई थिंक मुझे लगता है कि शी इज वेरी ब्लंट। ओ देखिए, शी इज मिसअंडरस्टूड। नो, वो देखिए जो ऑनेस्ट आदमी होता है ना, मेरे बारे में भी लोग कहते हैं कि ये बड़ा डायरेक्ट है, हो रहा है, जो बात आती है वो कह देता है। जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जिनके दिल में जो बात होती है वो कह देते हैं। शी इज नॉट वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, मैं भी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूँ, बट आई जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल बिकॉज मेरा वो चैनल है, एंड आई हैव अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी। बट शी इज अ जो उनके दिल में होता है वो कहता है, और उनको ये परवाह नहीं है किसी को बुरा लगे। शी जस्ट स्पीक्स हर हार्ट। चले, मैं नाम लेता, आई प्रे फॉर आसिया मलिक, हेल्थ के अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और जो दिल उनके पास है उस दिल से वो जेनरोसिटी करती रहे, क्योंकि हमारे मुल्क को इस तरह के लोगों की जरूरत है जो कि हेल्प करने। वो जब फ्लड आया था, वो चाह रही थी कि मैं बलूचिस्तान जाऊं और वहां पे जाके खुद अपने हाथ से जो है ना उन एरियाज में पहुंचाऊं खाना, बिकॉज शी assumed और thought कि हकदार को उसका हक नहीं मिल रहा। तो इट इज नॉट जस्ट, शी सेड ये पैसे देना जो है ना, ये तो सबसे आसान काम है जो मैं कर रही हूँ, असल काम वो करें जो ऑन ग्राउंड जाके कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इट इज नॉट जस्ट लाइक कि भाई मैंने इतने पैसे दे दिए, मैंने इतने दे दिए। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू इंश्योर सही बंदे को मदद भी उनकी हो। पर आई थिंक यही एक माइंडसेट है
जिस माइंडसेट को हमें चेंज करने की जरूरत है. अच्छा, कमिंग बैक इरफान भाई, मैं ख्वातीन की बात कर रहा था कि वो क्योस चले, वो तो आपने बड़े तरीके से फ्लिप फ्लॉप कर दिया है, बट जो अभी ख्वातीन के कॉन्सेप्ट्स हैं और हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बात चल रही है. सो व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट फॉर यू? अगर मैं आपसे पूछूं एक डेफिनेशन क्या है एम्पावर खातून की या इस कॉन्सेप्ट की, तो आप किसको किस तरह देखते हैं? यार ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज इम्पोर्टेंट. बल्कि मेरे ख्याल में ना ये वुमेन एम्पावरमेंट होना ही नहीं चाहिए. अल्लाह ताला ने मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत बनाया. जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता, डेफिनेटली नहीं कर सकता, और जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकता. दोनों को अपनी अपनी डोमेन के अंदर काम करना है. ओवरलैप नहीं करना चाहिए. ओवरलैप नहीं करना चाहिए टू सर्टेन एक्सटेंट. देखिए औरतों ने माशाल्लाह ऊंटों पे जंगें भी लड़ी हुई हैं, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में. और पीछे नौकरी शौकरी तो छोटी चीजें रह गई ना. तो अगर ये कहना कि औरत ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, ये गलत बात. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ट्रेडिंग भी की. बिल्कुल, हजरत खदीजा तिजारत करती थी. तो ये एम्पावरमेंट तो उस जमाने से चली आ रही है. और ये गोरों का कॉन्सेप्ट है, एम्पावर तो किया है हमारे नबी पाक ने. एग्जैक्टली. देखिए औरतों को वोटिंग का राइट नहीं था टिल कुछ डेकेड पहले तक. लेकिन एक एम्पावरमेंट है कि यू ओवरस्टेप अल्लाह और उसके रसूल एंड एक्ट के. मैं वो स्लोगन नहीं यूज करना चाहता, आपको पता है फॉर खाम खा की कंट्रोवर्सी हो जाती है. व्हाट आई हैव एन इशू इज के विद दिस कि अगर आप चाहते हैं कि बंदा आपके लिए दरवाजा खोले एंड यू वांट इक्वल राइट्स, तो यू शुड आल्सो गिव अप कि बंदा मेरे लिए दरवाजा. ये आप यू एक्सपेक्ट शिवलरी कि एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह औरतों को ट्रीट करे और दरवाजा खोले और सारा कुछ ऐसे हो. एंड देन यू आल्सो वांट इक्वल राइट्स में तो ये है कि फिर आप अपना दरवाजा खुद और इक्वल राइट्स. आई गिव एन एग्जांपल. आप पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं, आप बाइक के ऊपर हैं, जो औरत जिसके साथ होगी उसको पहले पेट्रोल डाला जाएगा. अगर इक्वल राइट्स की बात है तो अगर अभी हम कैंट के अंदर एंटर होते हुए आए हैं, तो अगर आपके साथ फैमिली हो तो वो नहीं रोकते आउट ऑफ रिस्पेक्ट. सो अगर आप बैंक की लाइन में एटीएम, इवन इफ वी स्टैंड एटीएम के बाद डीएचए के बाद अक्सर लाइन लगी होती है, आप खड़े हैं, अगर आपके बाद खातून है तो आप कर्टेसी के अंदर कहते हैं कि यार आप पहले प्लीज आप चलिए. पर उस टाइम पे कोई खातून मना नहीं करती. उस रिस्पेक्ट को, वो रिस्पेक्ट उसके जेंडर की वजह से उसको दी जा रही है. बिल्कुल. पर वो राइट्स के ऊपर अगर आपके इक्वल राइट्स हैं तो फिर आप व्हाई डू यू एक्सपेक्ट ए सॉफ्टर कॉर्नर फ्रॉम मैन? एब्सोल्युटली. सो वुमेन शुड बी एम्पावर्ड फाइनेंशियली, हर तरीके से जो उनका राइटफुल रोल है एज अ मदर, डॉटर और इम्पोर्टेंट. देखिए अमेरिका, ये वेस्ट हमसे क्यों आ गए, वहां पे औरतें यार जो उनकी वर्कफोर्स का एसेंशियल क्रूशल हिस्सा है. यहाँ पे औरतों को दबाया जाता है, उनको घर से बाहर नहीं, ऑनर किलिंग होती है, ये होता है, वो आई मीन इतने तरह से इस्तेसाल होता है, which is all wrong. तो empowerment is important, but equal rights मैं कह रहा हूँ कि मर्द औरत के बराबर नहीं हो सकता. ये अल्लाह ताला का निजाम है. और इसमें हम ये कहना कि दोनों इक्वल, तो फिर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगी. मेरी नजर में हर एक को अपनी डोमेन में. और अल्लाह, आपको लगता नहीं है कि ये जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, और अब मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ. वुमेन एम्पावरमेंट, अब जहां पे कोई फीमेल फोटोग्राफर होगी और अगर मेरी टीम काम कर रही है ना, अगर वो फीमेल फोटोग्राफर मेरी टीम के आगे खड़े होकर काम करना शुरू कर देगी, मेरे लड़के उसको नहीं कह सकते कि बीबी साइड पे हो. क्यों? बीबी ने पढ़ जाना है, बीबी ने कहना मेरी हरासमेंट हो रही है. आ रही है समझ? मुझे इस तरह की एम्पावरमेंट के साथ अब तो मैं अब यकीन करें कि हमें कैंपेन चलानी थी कि टू एम्पावर मैन. बिल्कुल. अब बेचारा तो पाकिस्तानी मर्द जो है उसको एम्पावर होने की जरूरत है. एग्जैक्टली. यू आर ऑलवेज वरीड कि यार कोई नया जो है ना, खुदा सा अगर आपकी गाड़ी, आप खड़ी गाड़ी के अंदर औरत गाड़ी मार दे, हाँ जी, तो अगर आप किसी सियाने अपने दोस्त को फोन करके कहेंगे यार चुप करके निकल आ, बिल्कुल इस अजाब में पढ़ने की जरूरत नहीं है. बिकॉज एवरीवन विल थिंक कि शायद आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की. और जो भाई साहब जितने मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, पैदल चलने वाले रुकेंगे, वो ये कहेंगे भाई ज्यादा शौका ना हो. अच्छा, लेकिन ये भी एक सर्टेन सेगमेंट है. बट इफ यू गो टू द रूरल एरियाज, वहां पे औरतों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं. कुछ एरियाज में मर्द कर रहे हैं, कुछ एरियाज में औरत कर रहे हैं. जो आपके पीर और ये जो लोगों का लगता है, अभी जो बच्ची के साथ जो कत्ल उसको कर दिया गया और उसकी बीवी आई, वीडियो देख के बंदा लरस जाता है कि वो आके देखिए कि फ्लोर के बच्ची तड़पती मारी है. उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई थी. लोगों को कब्रें भूल गई कि हमने मरना भी है. अच्छा इरफान भाई, योर एटीट्यूड इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड यू आर वेरी, मतलब मुझे तो आप बॉय लगते हैं, पर मैन या पर्सन नेक्स्ट डोर वाला जो एक फीलिंग होती है ना, तो मतलब कि माशाल्लाह सच अकम्प्लिश पर्सन. पर आप जब भी मैंने आपको घूमते फिरते देखा तो बड़ा आपने अपने आप को, गाड़ियां भी अपने
आप रेगुलर गाड़ियां खरीदते हैं, रेगुलर गाड़ी चलाते हैं, आपके स्टूडेंट फोटोग्राफर्स जो हैं वो बड़ी फ्लैशी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं और वो मतलब कि फ्लैशी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाते हैं। प्रॉपर्टी वाला माइंडसेट है कि जितनी बड़ी गड्डी होगी उतना बड़ा, पर यू नेवर वेयर टू फ्लैशी चीजें नहीं। आपने बेसिक शर्ट्स में मैंने आपको हमेशा देखा है और बस आपको एक सिगार क्लासी टाइप शौक है। इस एटीट्यूड की वजह से वर्किंग इन पाकिस्तान एट टाइम ऐसा कभी महसूस हुआ है कि लोगों ने आपको कोनी मार के पीछे कर दिया हो, यार पता है कि यहाँ तो वो है ना अब मीरा के साथ मैं बड़ा I totally आपको मैं एक चीज बताऊं, मीरा के साथ इंटरव्यू करना, हालांकि she's passed, मतलब खत्म हो गई ना, मतलब उनके एक एरा था। I don't know, मतलब वो सुनेंगी तो माइंड करेंगी, टाइम उनका खत्म हो गया ना, ये जैसा मोमा राना का टाइम खत्म हो गया और वो अभी बैठे प्रियंका चोपड़ा को, जिस चीज को अरूज है उसको सवाल है, वो प्रियंका चोपड़ा को बैठ के यहाँ पर मैं हम्बल हूँ बिकॉज एक दो सालों में कुछ सालों में हर चीज हैज टू कम डाउन टू इट्स ओरिजिनल। वो प्रियंका चोपड़ा को यहाँ बैठ के उसकी स्किन के कलर के ऊपर बैश कर रहा है। भाई जब तुम्हें गुजरे हुए भी 10 साल हो गए, एक दहाई हो गया जब तुम हीरो आते थे, बिल्कुल खत्म होगी। अब वो मीरा के साथ काम करना जो है इम्पॉसिबल है, मतलब वो यहाँ आएगी ना तो शी विल क्रिएट सीन, चाय ठंडी है, ये नहीं है, मेरे बाल देखो, मेरे एक में रुके मेरे सवाल के जवाब। सो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और इस इंडस्ट्री में जिससे आप और मैं यहाँ बड़ा दिखने के लिए आपको थोड़ा शोर करना है। बिल्कुल, मुझे लोग तो आप बड़ा दिखेंगे। मुझे लोग कहते हैं यार तू प्रोटोकॉल लगाया कर ना, क्लाइंट आए अव्वल तो मिलो ना, थोड़ा टाइम लगा के मिलो। मैं कहता हूँ यार ये रंगबाजियां हैं। और आज आप व्यूअर लेट, हाँ आप 15 मिनट पहले क्वार्टर टू 12 व्यूअर आई वाज ये मैं अमेरिका की कुछ साथ लेके आया हूँ कि पेरेंट्स की भी मुझे लगता है, पेरेंट्स की भी आपके फादर और मदर की जो आपकी पेरेंटिंग है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने आपको बचपन में इतना सॉर्टेड कर दिया है जिंदगी में कि अब आपको जो मर्जी आप ले लें, आपका एक बल्ब इतना बड़ा है, आप उसके अंदर जितनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए आपकी वोल्टेज को पूरा नहीं कर पाए। अल्लाह का शुक्र है कि आई ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड। और देखिए मेरी नजर में इफ यू आर कि आप टाइम से आगे पीछे ना, आप अगले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जिसको आपने टाइम दिया और आप टाइम पे नहीं जा रहे ना, तो यूर डिसरिस्पेक्टिंग दैट। कई दफा क्लाइंट्स हमें जल्दी बुला लेते हैं और हम बैठे रहते हैं, तो मैं फिर कहता हूँ यार देखो, यू थिंक कि ये मेरे जिंदगी के जो 2 घंटे थे ये तुमने जाया कर दिए। आई कुड हैव बीन सिटिंग विद माय फैमिली, मैं बच्चों को छोड़ के इधर आके बैठा हूँ और तुम लोग 3 घंटे बाद और 2 घंटे मेरा मूड ऑफ हो गया, मतलब मेरे मूड का ड्रेन भी हो जाता है मेंटली, वो सारा एक मोमेंटम टूट जाता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और ये तो उल्टा है, वरना तो फोटोग्राफर लेट आते हैं। हाँ जी, नहीं लेकिन देखिए ना, अगेन इज्जत आपने अपनी खुद करानी है। कपल शूट्स को मैंने देखा बेचारे वो उनके मेकअप मेल्ट हो रहे होते हैं। मैं नहीं चाहता कोई मुझे फोन करके कहे कि भाई किधर हो तुम। आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए मैं कहता हूँ यार ठीक है, मैं अपने आधा घंटा पहले चला जाऊंगा, बट अगर देखें किसी ने आपको कह दिया किधर हो तुम, दैट इज अ वेरी आई थिंक इसी वजह से वो 10 साल पुराना क्लाइंट भी आपको देख के एक्साइटेड था क्योंकि द ओनली रीजन कि उसकी टाइम की और उसको जो आपने जो भी उसके साथ आपने एक दिन गुजारा वो इतना रिस्पेक्टफुली गुजारा कि उसके दिमाग के अंदर आपका एक नकूश या फुटप्रिंट था। हाँ, ऑन द सेम नोट आपने कहा कि यू आर वेरी ग्राउंडेड एंड लो की अपीयरेंस और ये वो मेरे देखें ये सारी चीजें व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद योर ओन इन योर ओन स्किन एंड आप थोड़ी में ज्यादा ना पड़ा हो ना, तो फिर आप हकीकत और रियलिटी के करीब रहते हैं। There's an incident में 2011 में पाकिस्तान आया ना, तो आने के 3 महीने बाद एक सियालकोट की पार्टी थी, उन्होंने मुझे फ्रांस से हायर किया था, उनका सर्जिकल का काम था। अब उधर मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। तो दूसरे सियालकोट के स्टूडियो, अभी खैर उनकी फौत हो गई, जिनकी फौत होगी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने एक पिक्चर उतारी, वो बैकग्राउंड ब्लर बड़ा ये वो। अच्छा, मुझसे पहले उन्होंने ब्राइड की ग्रूम की बहन की उतारी थी। अच्छा, वो लड़कियां खड़ी थी, मैंने कहा रुके, फिर मैंने उतारी। अच्छा, मैंने उनको जाके दिखा दी लड़कियों को, वो दे वर वेरी एक्साइटेड, उन्होंने ऐसी तस्वीरें देखी नहीं थी। सही है, they were not expecting that. अच्छा, जिसने पहले उतारी थी ना, उसने उन्हें दिखाई नहीं थी, या तो ना उसने पहले दिखाई और फिर मैं जाके दिखाऊं, तो मैं उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जब जाके दिखाई ना, तो वो मेरे पास आया, कहता है वैसे तुमने बहुत ही घटिया हरकत की है। मैंने कहा मैंने क्या किया भाई? कहता क्या जरूरत थी उस पिक्चर को जाके उसको दिखाने। मैंने कहा यार मैंने तो अपनी तस्वीर दिखाई है, या तो तुमने दिखाई हो और मैं फिर जाके कहूँ ये मेरी ज्यादा अच्छी है, मुझे अच्छी लगी मैंने दिखा दी, इसमें क्या घटिया कर भाई? तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करो। अच्छा, 3-4 महीने बाद दोबारा, खैर थोड़ी मुंह मारी हो, 3-4 महीने बाद गुस्सा नहीं आता आपको? गुस्सा तो आया है, वेरी शॉर्ट आपको आता है मेरा, जब आता है तो फिर बहुत तेज। यस, आई हैव वेरी शॉर्ट फ्यूज, आई एक्सप्लोड। अच्छा, तो लगता हूं मैं आई लेट थिंग्स स्लाइड में, चाहता हूं कि यार मामला निकल जाए, लेकिन इफ समबडी ओवरस्टेप्स तो देना है। अच्छा, 3 महीने बाद मैं दोबारा गया, तो वही बंदा मेरे पास आया,
कहता है इरफान साहब मैंने आपसे अपोलोजाइज करना था, मुझे तो पता ही नहीं था आप इरफान हसन है, हम तो आपको फॉलो करते हैं, हम आपके पेज के फैन हैं, हम तो कब से आपको देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं क्या इधर तो मैं अपना क्या तारुफ कराता कि मैं कौन हूँ। तो द थिंग इज कि ना मैंने एक्ट किया वहां पे कि मैं एक टोपी बनाए डिजाइन कराए बॉस लिखा जिस वेडिंग में जाएंगे वो बॉस वाली टोपी पहन के जाएंगे। मैं निस्बत रोड पे कैमरा लेंसेज पुराने ना मैनुअल फोकस देखने जाता था क्योंकि वेरी हाई क्वालिटी कैरेक्टर होता है उन लेंसेज का, तो उधर वो ब्लू फोटोज पे मैं जाता था नया, तो वो काम कर रहे होते थे कैमरे शैमरे पे, वो देखते थे, मैं कहता था जी को मैनुअल फोकस लेंस है, वो ऐसे काम कर रहे थे और दरवाजा बंद कर देते थे। तो कुछ महीने बाद वो किसी ने बताया कि ये इरफान हसन है, तो कहते हैं इरफान भाई वो आई अपोलोजाइज, आपने मुझे बताया नहीं आप कौन है। मैंने कहा यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो एक सड़क पे घूम रहा हूँ, यू नो। हाँ, तो मैं आई ट्राई टू स्टे unassuming. I've never seen your staff with you. कभी हालांकि you have a big team, जब आप इवेंट पे आते हैं, वो लोग ये यू नो एक बंदी इधर एक बंदी इधर एक फोटोग्राफर इधर, और वो एंट्री होती है ड्रामेटिक। यार आप काम करने गए हो, you're not there to steal the show, you're there to cover the show। और आपने बताया कि जेल इन करना है, ना कि आपने जाके जो है ना वो अलग ही अपने तरफ ध्यान लोगों का नहीं कराना। और you know a photographer should be a fly on the wall, ये मैंने सीखा है कि वो हर चीज नोटिस कर रहा है, जो वो मक्खी दीवार पे हर चीज, लेकिन nobody knows कि वो वहां पे है। That is how photojournalistic style of photography। कहते ही हैं कि you were a wildlife photographer, और उससे वेडिंग जो शुरू के अंदर लोग कहते हैं जो आपने लेंस पकड़े होते थे और लोगों ने एक आपके साथ प्री कंसीव नोशन देखा, आपकी पिक्चर्स, उन्होंने कहा यार इतने खूबसूरत लेंस हैं, और आप वो वेडिंग पे भी ले जाते थे। तो जो फोटोग्राफर से वो शोर मचाते थे कि भाई ये वाइल्ड लाइफ के लेंस हैं, इन लेंस का कोई लेना देना नहीं है, इतने बड़े लेंस आप लेके जो ना वो वेडिंग वो वैसे गाड़ी उठा लिया आपने। तो लोग कहते थे कि यार इरफान हसन की इक्विपमेंट की गेम है। तो अब देखिए इसमें ये है कि उनसे अगर एक आधा भी ऐसा शॉट निकल आए which is the money shot, ठीक है, that sets you apart from the masterpiece। तो I think वो लेंस अपने पैसे पूरे कर जाता है। Yes, those lenses are not for coverage, लेकिन अगर देखें एक जैसे आतिफ असलम की शूट थी, वो थी रॉयल पाम में, और वो मैंने वो बड़े लेंस से किया है, लेकिन मैंने दूर से किया है। सो उसका जो एक इम्पैक्ट है, वो खैर पब्लिक तो नहीं हुई कभी, तो जो एक इम्पैक्ट है उसका एडवांटेज ये था कि दे वर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, दे वर नॉट अवेयर इस तरह मैं उनके सर पे खड़े होकर शूट नहीं कर रहा था। तो यस, दोज लेंसेज आर मोर ऑफ अ ब्रैगिंग राइट, और लेकिन जो कुछ शॉट्स उनसे निकल आते हैं दोज आर इम्पॉसिबल विद। पर लोग कहते थे आपसे वो शुगल के लिए लेके जाते हैं। नहीं, शुगल के लिए नहीं, आप सिर्फ ये दिखाने के इम्पैक्ट इम्पैक्ट डालने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना कि 4-5 शॉट्स भी अगर उनसे रुखसती के या ब्राइड की एंट्रेंस के निकल आए जहाँ पे बैकग्राउंड बिल्कुल ही ब्लोन आउट ब्लर्ड है और वो खूबसूरत, तो मेरे ख्याल में वो लेंस इट इज नॉट मेंट फॉर जनरल कवरेज, लेकिन उनका अपना एक 5-6 शॉट्स। वर यू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर? क्या वाइल्ड लाइफ, लेकिन मैं शौक के लिए करता था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, नेचर और वाइल्ड लाइफ। अच्छा, लेकिन ये कि आई मीन इफ गिवन एन ऑप्शन आई वुड बी अ स्ट्रीट फोटोग्राफर, go to Androon or you know spend time there, वो that is my real passion. Wedding is just a cash cow, it's a way to make money। ट्रेंड चल रहा है अब डिजिटल के ऊपर के फोटोग्राफर्स roam around on streets और वो लोगों को देखते हैं और किसी को भी रोक के कहते हैं कि do you mind if I take your picture, और वो instantly वो पिक्चर्स जो है ना वो अपने रील्स के अंदर ट्रेंडिंग वो डालते हैं और अमेजिंग शॉट्स। जी बिल्कुल। मैं बहुत करता था पहले, ताता दरबार के आसपास जाके करता था, लेकिन जब से रश और ये स्मॉक, जब मैं एंजॉय करना चाहता हूँ ना फोटोग्राफी, देन आई डू दीज कि मैं अंदरून चला गया, गलियों में चला गया और दाता दरबार के पास मज़ारों में, यू नो कभी मौज दरिया वो एक है उधर मज़ार, तो दैट इज माय हॉबी। जो वेडिंग्स है इट्स जस्ट अ वे टू मेक मनी नाउ। एंड डू यू रियली एंजॉय वेडिंग फोटोग्राफी? नो, आई डोंट। यू डोंट? आई यूज्ड टू शुरू में, बट अब ये है कि इट्स रिपीट, रिपीटेबल मेरे लिए। देयर इज नो चार्म लेफ्ट इन इट अनलेस इट्स अ डेस्टिनेशन वेडिंग या कपल में इतना करंट और केमिस्ट्री हो के वो शॉट्स पे शॉट्स दे रहे हो, तो यू नो व्हेन यू हैव टू डू सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स बोरिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग आपको एक्साइट करती है, पर आर यू सॉर्ट ऑफ अ फोटोग्राफर जिसको जैसे मेकअप आर्टिस्ट से जब भी बात करें तो वो जब अच्छा चेहरा उनको मिलता है, क्लियर स्किन, बेबी स्किन,
तो दे रियली एंजॉय, अच्छे बाल मिले तो उसको स्टाइलाइज करने के अंदर उनको मजा आता है. सो डू यू रियली गेट एक्साइटेड व्हेन देयर गुड लुकिंग पीपल हु ड्रेस अप रियली गुड टोन्ड है, आपको देख के उनको वैसे they make our job easy, but we are excited to have every client. मैं ये कहूँगा एक खूबसूरत क्लाइंट, वो तो ऑलरेडी खूबसूरत है, उसको हमने, लोग हमारे पास आते हैं to make them look beautiful, to एक छोटा सा भी इवेंट है, they come to us to make it look grand. तो वो हम, that is where we step in. छोटे वाले तो आपके पास नहीं आते और आपके पास नहीं, लेकिन कई छोटे घर में होते हैं given the options, उसमें आप छोटा बड़ा निकाल सकते हैं जो आपके ऑप्शंस हैं. अच्छा, अभी तक एक आपको कोई ऐसी वेडिंग याद हो कि when you went in तो आपने डेकोर एंड सेटअप देख के आपने कहा वाओ, जॉ ड्रॉपिंग, क्योंकि आप तो आपका काम है ना, मतलब जैसे अब हमारा काम इंटरव्यू लेना है. सो गेस्ट डेली बेसिस पे आते हैं, हमसे मिलते हैं, बड़ा कम होता है कि आप किसी गेस्ट के लिए एक्साइटेड हो. और एट टाइम्स ऐसे गेस्ट होते हैं जिनके बारे में आप बड़े नॉर्मल होते हैं, ठीक है वो आ रहे हैं, रेगुलर रूटीन होती है, पर जब आपसे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आफ्टर 5-10 मिनट्स यू रियलाइज कि यार इस बंदे के पास तो दिमाग ही बहुत है, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग डूइंग दैट थिंग. वो करना तो है ही है, पर कोई एक ऐसी वेडिंग जो आपको याद रही हो और यू वेरी एक्साइटेड हो गए हो अचानक से. अच्छा, अब वो फ्रॉम अ डेकोर स्टैंड पॉइंट देखा जाए तो वो मास्टर टाइल की अल मशहूर वेडिंग थी, दैट वेंट वायरल. पहले वाले नाराज हो जाएंगे आपसे. नहीं, जो मास्टर की डेकोर थी वो, और बेचारे उस शादी के बाद वो मुश्किलों में ही है. हाँ, वो हम पे भी उनका इम्पैक्ट आया था. बट फ्रॉम अ शूटिंग स्टैंड पॉइंट देखा जाए ना, तो वो शादियां वो होती हैं जहां पे इंटीमेट होती है, इंटीमेट वेडिंग, स्मॉल फैमिली हो, वेयर वी हैव अ फ्री हैंड, वेयर वी गेट टू कैप्चर दोस इमोशंस. कोविड में आपने हाँ जी, इस तरह की हुई थी. वो क्यों? क्योंकि जो बड़ी शादियां होती हैं उसके बाद 10,000 टीमें आ जाती हैं. लोगों को होता है इसको वायरल करना है, वो जहाँ पे खिचड़ी मच जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बन जाती है. जी एग्जैक्टली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस. तो फिर जहाँ पे आप शोल्डर्स टू शोल्डर टकरा रहे हो टू गेट दैट शॉट, फिर वो मजा नहीं आता काम करने. अच्छा, अभी एक, क्योंकि मेरे सिंस आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम BNU, सो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वीडियोग्राफर्स वाले, दे हैव शट डाउन देयर बिजनेस, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. मुझे लग रहा था कि वो अब उनकी अलग डोमेन थी, वो दे वर मोर इनटू कॉर्पोरेट वीडियो, कॉर्पोरेट, और शादियों को भी जो है स्टोरी बना के, और दे लाइक टू कवर इट लाइक दैट कि लोगों से गप मारे, टेस्टिमोनियल बेस्ड. तो उनका एक अलग, उन्होंने अपनी एक स्कीम बना ली थी. बट इफ दिस बिजनेस इज सो लुक्रेटिव, एज जब आपसे हमारी बात हो रही है, इसके साथ जो एक प्री कंसीव नोशन जोड़ा जाता है वो जाता है कि इट हैज लॉट ऑफ मनी एंड यू मिंट मनी. द वेडिंग फोटोग्राफर मिंटिंग मनी, फ्लैशी गाड़ियों में नजर आ रहे हैं. Is it a really a lucrative business कि ये नहीं है? It is, लेकिन पैसा पैसे को खींचता है. सही है, ठीक है. You need to have investment, you need to have a good office, you need to have a good studio, equipment, team, सारी. Only then people are willing to pay good money. It is the persona, जब बात होती है कि मैं cigar and riding and ये वो, so that becomes part of me. तो शुरू में जब मैं आया तो people would brag कि जी हमने फोटोग्राफर मंगवाया है अमेरिका से. सो इस चीज को लोग कैश करते थे शुरू के कुछ सालों में. अब जो है when they say कि we are hiring इरफान एहसन, तो अभी हमने एक आर्मी की बहुत बड़ी वेडिंग की है, तो वहां पे बात हो रही थी कि जी इन्होंने जुनेद सब्तर की शादी की. तो ये एक ब्रैगिंग राइट हो जाता है. तो when you आप अब ये कहना कि जुनेद सब्तर ट्रेंडिंग में चल रहा था ना, फॉर द अनफॉर्चुनेट रीजन. तो खैर, तो कहने का मतलब ये है कि yes it can be lucrative, but also पैसा पैसे को खींचता है. You can not have just like a camera or assume करना कि now I'll start making money. You need to put in the right investment and then अच्छा, जो whatever revenue you make, अगर for example अगर 100 रुपए आपने बनाए, so how many percentage you have to put it back to the business? Every business has their own requirement. और अगर कुछ बिजनेस में पैसा वापस कम लगाना पड़ता है, दूसरा मतलब कि अगर आपकी टेक्सटाइल का बिजनेस है, आपने इक्विपमेंट खरीद लिया, तो एवरी टाइम तो नहीं होगा ना कि आपने इक्विपमेंट नया लेना है, या हर साल के बाद तो नहीं होगा ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने मशीनें अपग्रेड करना होगा. पर आपके बिजनेस में इट्स वेरी रैपिड, इट्स वेरी फास्ट. कैमरास आपको पता है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आते रहते हैं. टेक्नोलॉजी तो आप कभी भी जो है तेजी से इवॉल्व हो रही है. और फिर जो दूसरे फोटोग्राफर्स हैं वो देखते हैं हम क्या यूज कर रहे हैं. अगर लोग हमारे बड़े बड़े लेंसेज नोट कर रहे थे तो दे आल्सो नोटिस कि मेरी टीम क्या यूज कर रही है. सो वी हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व. अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे. तो इसमें आई थिंक 20 to 30% जो है ना, हमें वी हैव टू पुट बैक इनटू आवर गियर एंड बिकॉज टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से इवॉल्व हो रही है, अगर हम नहीं अपडेटेड रहेंगे तो वी लूज.
अच्छा, हमने डिफरेंट शादियों की तो आपसे बात की है, डिफरेंट बड़े बड़े घरानों के नाम भी आ गए। आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पोर्ट्रेट मिली है, जो कि बड़ी मशहूर पिक्चर, इसके बारे में अभी स्टार्ट में तारीफ भी कर रहा था कि वो मेरे से बात करती है समा, मुझे लगता है उसकी एक बैक ऑफ द स्टोरी भी है। जी जी जी। तो वो पिक्चर ली कैसे गई, तो वो मेरे नाजरीन के लिए, अपने सुनने वाले, मेरे सुनने वालों, देखने वालों के लिए वो स्टोरी जरूर बताया ताकि उनको ये पता चले कि आप किन सिचुएशंस के अंदर आपने वो काम किया, किस क्योस में, और वो मास्टरपीस जो निकल के आया, वो मास्टरपीस जिसका बन के आया वो विलिंग भी नहीं था पिक्चर करवाने के लिए। जी, वो खैर विलिंग तो होंगे, लेकिन उस दिन जो है ना, ही वाज़न्ट इन अ वेरी गुड मूड। ऑन द फेस तो विलिंग नहीं था ना, उनकी मर्जी से ही स्केड्यूल हुआ था, लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे ही वाज़न्ट इन अ वेरी गुड मूड। एक तो प्राइम मिनिस्टर, ऊपर से इमरान खान जी, और ऊपर से वो उनका मूड भी सही नहीं था। उनकी विल के बगैर एक ही काम हुआ है जो आजकल हुआ है। अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, सबको जो है ना अकल भी दे कि वो मुल्क की नहीं बेहतरी सोच सके। बिल्कुल, आई थिंक ईगो से पहले ना आप मुल्क आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। अच्छा जी सर, खैर ये एक मेरी एपॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, जनरल ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो उनकी पीआर टीम ने मुझे हायर किया और हम पहुंच गए उधर सुबह 9 बजे, और उनका पीएम का ना 2-3 मिनट की बुकिंग। आई रिमेंबर वी डिड द डिनर टुगेदर जिस दिन आपने जी जाना था। तो पीएम का स्लॉट ऐसे होता है, 9:03 पे उनकी ये मीटिंग है, 9:08 पे उनकी इससे मीटिंग, ऐसे वो चलते हैं। तो वो हमारी कैमरा शैमरा सेट था, लाइटिंग मैंने सेट कर ली थी, वो वेटिंग, तो ही वाज 2 आवर्स लेट, वेट कर रहे हैं। फिर एंड पे जब वो खैर आ भी गए, तो जो पीआर मैनेजर थी उसने मुझे कहा कि इरफान भाई, मुझे ये भी नहीं पता था कि ही विल शो अप और नॉट। आई वाज सो स्ट्रेस्ड, शुक्र है ही शोड अप। खैर हमने पिक्चर लेना शुरू की, तो वो मुझे कह रहे थे प्लेन वॉल के आगे, कायदे आजम की पोर्ट्रेट के आगे सिंपल खड़ी। मैंने कहा दैट्स नॉट। अच्छा, उससे पहले जो पीएम हाउस में लगी हुई थी ना पिछले पीएम की, वो सारी ऐसी थी। सही है। मैंने कहा यार ये क्या, ये ट्रेंड को तोड़ो, तुम लोग तो ट्रेंड सेटर्स हो। हाँ, तो मुझे किस लिए बुला रहे हो उधर, अगर आप ये कह रहे हो। तो कहते नहीं यही ठीक है। खैर अब जब तक खान साहब नहीं आए थे, हमने खैर पिक्चर ली, खान साहब ऐसे वो खड़े, मैंने कहा थोड़े से एंगल पे, थोड़ा यार इधर कोई जीतू की शूट हो रही है यार, ये इधर जुल्फी के तो देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, मैं जुल्फी बुखारी और 10-20 लोग जी पूरे बिल्कुल पूरे उनका। तो खैर मैंने कहा सर अच्छा अब कुछ बैठ के ऐसे कर ले, वो एक साइड पे डेस्क था, वो भी प्लेन बैकग्राउंड, तो वो देख के इधर देख रहे हैं। मैं कहा सर एक्सपीरियंस सर ऐसे सर थोड़ा सा ना शोल्डर ऐसे, यार ये फैशन शूट थोड़ी हो रही है, मैं जा रहा हूँ बस यार। ही वॉकड ऑफ एंड ही लिटरली वॉकड ऑफ एंड ही लेफ्ट। और ये 2 मिनट की इंटरेक्शन थी, 2-3 मिनट की। सही है। और उसमें हार्डली कोई काम की पिक्चर आई होगी, बिकॉज एक्सप्रेशंस ही नहीं थे, लाइटिंग चैटिंग वाज ऑन द मनी। सही है। तो मैंने कहा यार कोई काम नहीं निकला, जो बारूद में निकाले यार वो नहीं निकला। आई रिमेंबर यू वर वेरी एक्साइटेड। या तो वो कहती हैं कि ना हाँ अंडरस्टैंड, मेरे सामने था जो कुछ भी था, लेकिन इरफान भी बस यही है। मैंने कहा यार कोशिश करें, मैंने कहा जो पोर्ट्रेट होती है ना, दैट शुड बी इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट होनी चाहिए। किसी तरह उन्हें कन्विंस करें, हमें टाइम दे दें अपने ऑफिस में। तो कहते हैं वो बहुत मुश्किल है, चले अभी इनकी मीटिंग है सऊदी एम्बेसडर से, लेट्स होप कि वो कोई टाइम दे दे, आप वेट कर सकते हैं। मैंने कहा जी मैं लाहौर से आया हूँ, मैं हाँ, मैंने कहा मुझे बैठा ले, लिटरली आया हूँ मैं। तो फिर हमने वेट किया लाउंज में, हमारे सामने सऊदी एम्बेसडर आए, देन ही वेंट एंड एमएस उन्हें अंदर लेके मिलिट्री सेक्रेटरी। फिर कोई आधे घंटे बाद जो है ना मिलिट्री सेक्रेटरी चल दी, उन्होंने कहा बस 2 मिनट है आपके पास। तो मैंने अपने लड़के को रास्ते में ही पहली जो है ना वो कॉरिडोर्स में कहा था कि सॉफ्ट बॉक्स उतार के साइड पे फेंको, स्ट्रोब्स हाथ में पकड़ो, तुमने छत से बाउंस करनी, तूने इधर इतने फासले पे, इतनी पावर पे। मेरी असम्पशन थी कैस था कि थोड़ा शैडो वैडो क्रिएट करे। और फिर मैं क्या हूँ, तो खान साहब ऐसे बैठे हुए थे अपने दफ्तर में, हाँ जी, इन गुड मूड। उनके आगे जो है ना वो कैलेंडर पड़ा हुआ था, शायद कोई सऊदी ने कहा होगा कोई डील थी उन्होंने कहा ये लो चलो याशी करो। तो उनके पेन राइटिंग ये वो सारी चीजें पड़ी हुई थी, कैलेंडर। तो मैंने जाते साथ ही ना विदाउट इवन सेइंग एनीथिंग ना ऐसे साइड भी किया, क्यों आपको पता था कि अब मैं कर्टियस हुआ था। हाँ, फिर मैं क्योंकि सर मैं उठा थे, तो उन्होंने शक्ल बनानी थी, व्हाटएवर, मैंने साइड पे किया और आगे टेबल के मैंने ठक 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 कोई बर्स्ट में को 25। और फिर आप लोगों को दोबारा निकाह के सर अच्छा, हालांकि वो थोड़े टेढ़े भी थे। हाँ, तो लोग मुझे कह रहे थे यार आपने कैसी पोर्ट्रेट किया, इसको अलाइन नहीं किया, ये नहीं किया। मैंने कहा तुसी चलना मेरे नाल। देखिए खान के आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो उसके बाद ही जस्ट गॉट अप और उन्होंने फिर ही लेफ्ट। तो और वो मास्टरपीस आपने या
वो मैंने उन्हें कहा कि यार कुछ ना कुछ निकल आएगा, और फिर वो उनमें से और वो पिक्चर फिर इतनी वायरल हुई कि अभी भी कोई खबर आई थिंक कायदे आज़म की पिक्चर के बाद प्रॉब्ली सबसे ज्यादा आइकॉनिक या आई थिंक वायरल पिक्चर वही है वो पिक्चर। पर आपने जो ये बात की ना, ये तारीखी जुमला है जो आपने अदा किया है कि खान के आगे कोई नहीं बोल सकता, एंड आई थिंक खान साहब का डिक्लाइन ही है कि खान के आगे कोई बोल ही नहीं पाया, कोई बता ही नहीं पाया कि ये बुज़दार और ये फवाद चौधरी और ये तोहफे जिन्होंने कोशिश भी की उनकी सुनी नहीं गई, वो फिर उनको फारिग कर दिया गया। खाली फारिग नहीं किया गया, फिर उनको इंटरनेट के ऊपर इतना बैश किया गया कि किसी ने, मेरा ख्याल है उसके बाद खान को, हाँ ये एक अलमिया है इस पार्टी का कि टॉलरेंस, और इस मुल्क का कि ना टॉलरेंस और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की ना पावर नहीं है। पर आई थिंक आई रिमेम्बर कि आप भी बड़े उस टाइम यू वेरी एनर्जेटिक। यार देखें, एक कहना कि भी 30 साल 2 पार्टियों ने हुकूमत कर ली, अब तीसरा एक दैट वाज राइट अप्रोच। एवरीबॉडी सेड कि लेट्स ट्राई फॉर समथिंग न्यू, समथिंग बेटर, नया पाकिस्तान एक स्लोगन था, एवरीबॉडी वाज कैचिंग ऑन टू द बैंडवैगन। नाउ आई वांट टू आस्क यू फ्यू कॉमन सेंस के क्वेश्चन, एंड वी वांट टू चेक कि जो बड़े-बड़े लोग होते हैं इनके अंदर कॉमन सेंस की रेशो जो है वो क्या होती है। So it is not so common. Common has never been very common, पर आप तो कॉमन इंसान भी नहीं है ना। So my first question is, what is heavier, 1 kg iron or 2 kg cotton? 2 kg cotton. कैसे? आयरन तो भारी नहीं होता। मैं डेंसिटी की बात ही कर, मैं कमाल होगी सर, कमाल होगी। देखे कॉमन इंजीनियर हूं भाई मैं। हाँ है, हाँ इंजीनियर। ये हम थोड़ा सा जरा मिस कर गए कि आपका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग है। सो मूविंग ऑन, हु इन्वेंटेड द बल्ब? एडिसन। आई थिंक वो आजकल आर्किटेक्चर के अंदर भी बड़ा मशहूर है, वो एडिसन नहीं, थॉमस एल्वा एडिसन था जिसने बल्ब। हाँ वो अब कहते हैं ना एडिसन स्टाइल के वो रोप के साथ अब बल्ब लगाते हैं, वो भी एक चल रहा है। सो मूविंग ऑन, So 2 out of 2 है अभी। सर 2 out of 2 है। आप जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं। एक रिडल है, फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं। शमा, सेंटेड कैंडल। शमा किसका नाम रखा हुआ है? शमा, सेंटेड कैंडल सर अमीर लोगों की चीज है ना, आप लोगों की। हम ये हमारी तरह के मिडिल क्लास लोगों की बातें हो रही हैं। अच्छा, जलती है बट उसमें जेलसी नहीं है। ये ऑल टाइम हर किसी के घर में होती है। मोमबत्ती के अलावा भी सर आगे निकले, जलती है बट चले मोमबत्ती, अगरबत्ती इज सेंटेड कैंडल में। सेंटेड कैंडल तो आपकी लेटेस्ट चीज है ना, वो तो मेरे बेचारे देखने वाले हमारी तरह के लोगों की बात भी करें ना आप। सो मूविंग ऑन, किस माह में 28 दिन होते हैं? फेब में आपका फेवरेट महीना। सर वो जो मिड है महीना का मिड, वो दिन आपके नहीं, वो ऐसा नहीं है, प्यार करने वालों के लिए हर रोज ही वही। भाभी अभी तक आप जो है ना, she says I'm the most unromantic person on the planet. He is the most unromantic person on the planet। पर दूसरी खवातीन, और मैंने पूछा तो भाई के अंदर से देखें जज्बात कैसे बाहर निकल गए, कूट के ऊपर गए। इसी से कि आपको वैसे ये बड़ा एक मतलब कि पेट सा जुमले में पूछता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मेरी उर्दू बड़ी अच्छी। नुस्वानी उस समय आपको क्या पसंद है? What do you like in opposite sex? आंखें। सर आपकी आंखें बोलती हैं? अच्छा, मेरे एक और बड़े प्यारे गेस्ट आए थे, वो भी आंखें। आप उसमें तो नहीं हाथ पाँव देखते हैं? नहीं, I mean हाथ पाँव, that's an added, of course, अब बंदे वाले हाथ तो नहीं होने चाहिए, मजदूरों वाले हाथ। लेकिन पर आजकल तो आंखें तो मैंने आपको बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट और सेफ जवाब से मैंने कहा शायद कहेंगे लंबे बाल, नहीं काले घने बाल, नहीं बस ठीक है, इतना काफी। और वैसे मतलब कि आपको जो व्हाट इज वन पुट ऑफ फॉर यू, एक खवातीन के अंदर होता है ना, किसी भी इंसान के अंदर, तो मर्द के अंदर भी हो सकती है, कि क्या चीज है कि जो खुसूसियत, पर्सनैलिटी, बोलने का स्टाइल, एक इलोक्वेंस और नॉट हैविंग इंटेलेक्चुअल डेप्थ, दैट्स अ टर्न ऑफ फॉर मी। That's it. So you like beauty with brains? Yes. खवातीन वो आपको पसंद है जिनसे आप गप्पे मार सकें? Yes. ये भाई साहब तो फोन पे पैकेज कराया है इन्होंने, ये चाह रहे कि गप्पे मारे। गप्पे तो आप बहुत मारते होंगे। नहीं, I mean it depends who's across the table. Who's across the table? तो ये तो आप अपने को इंट्रोवर्ट भी कहते हैं जी, और माशाल्लाह यू आर पीपल्स पर्सन। बिजनेस आपका वो है कि जो लोगों से डेली अपनी कम्युनिकेशन में रहना है आपने। हाँ जी।
So ये introvert अब फिर वाली जो देखिए, चीज़ you know, है, introvert being an introvert doesn't mean कि you don't connect with the right person. पर शायद आप इनिशिएटिव नहीं लेते. Yeah. You're not the one के जो अगर एक लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं तो वो साथ वाले से गप शुरू करेंगे, पर हाँ अगर आपसे वो गप मारेगा तो आप रिवर्स Yes, I can, you know, carry on, but I'll never take the initiative. I'll never say hi. I'll never approach anybody, and always, you know, take the back seat. That's fine. If you have to cook, मैं अमेरिका में जब पढ़ रहा था तो बहुत कुकिंग की. ऐसी बात है. It goes without saying कि खाने के तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे बनाने के. मुझे लगता है बनाने के नहीं, लेकिन आपको फूड व्लॉगिंग शुरू कर दीजिए जितना मैं करता हूँ more or less. more आप रिव्यूज तो देते हैं. I mean, you always give reviews. If you have to cook, and out of these three people, आप किसको जो है खाने में बुलाना चाहेंगे और आपका मेन्यू क्या होगा? So इमरान खान, the politician and चाय और बिस्किट. ये आप हमें बात नहीं लगा रहे, हमने तो आपको बिस्किट भी नहीं खिलाया. नहीं, मैंने आपको ठक आगे अगला. मियां नवाज शरीफ, वो निहारी, मरियम नवाज. I think बिरयानी और you know something. She likes biryani because I know आपको मरियम बीबी के साथ आपकी काफी. नहीं बिरयानी, you know something, you know. उनके बारे में पापा जॉन्स उनके साथ बड़ा मशहूर किया जाता है. वो पिज़्ज़ा फैन है. I don't know why. मुझे नहीं. बहुत चीजें पापा जॉन्स की डिलीवरीज बहुत जाती है तो वो पीटीआई वालों ने बड़ा उनको रगड़ा था कि पापा जॉन्स. Yeah, I think she'll probably like. मेरी assumption है कि जो old दिल्ली वाले जो खाने हैं ना, उर्दू speaking, I think she'll probably like them. उनको मरियम, मेरी assumption है, just a wild guess. But I think वो जो देसी खाना तो हमारे part of DNA है. नहीं, not everybody, you know, बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ. नहीं, पर आजकल सर सोशल मीडिया के लिए सुशी और जो वो, पर बाद में अब निकल के ना फाइन डाइनिंग से निकल के रास्ते में शॉर्मा खा के घर जाने, इस सब फाइन डाइनिंग से पेट भरता ही नहीं भरता. नहीं, पर आप जिस तरह आपको बुलाया जाता है सर, आप तो एक चीज वो दो बार भी रिपीट कर सकते हैं. वो खैर वो पर्क्स तो इतने अलग. पॉलिटिकली करेक्ट ये कि फाइन डाइनिंग से व्हेन वंस यू आर पेइंग तो पेट नहीं भरता, बट इफ बिल इज ऑन समबडी एल्स तो शायद भरा जा सकता है. अच्छा, लाइफ के बारे में जितनी आपने देखी है, व्हाट इज लाइफ फॉर यू? आपने क्या डिस्कवर किया? लाइफ, जिंदगी. इट्स द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. It is art of letting go. Letting go, really? Yes. So you're sort of a person जो कि हर बुराई को, हर गरज को, you just let go things for your own sanity, for your own peace of mind. I think it's important. मैं आज ही कहीं मुझे कोर्ट्स का बहुत शौक था. मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा है. फोटोग्राफी वगैरह तो बाद में मेरी जिंदगी में आई है. So I was reading a quote which said कि you know there's a reason जो फ्रंट की विंड स्क्रीन है ना वो बड़ी है और पीछे की जो वो छोटी होती है. मैंने पढ़ा कि फ्रंट की और साइड व्यू जो मिरर है, फ्रंट इज दैट यू गो टू फोकस आगे क्या आ रहा है, साइड इज जस्ट टू सी के पास क्या कर चुके हैं. अगर साइड में letting go is extremely important. Letting go of the grudges, you know, your past affiliations, past dard, past whatever. You just need to move on. पास्ट में स्टूडेंट लाइफ में एचएसएन की जिंदगी में दर्द मिला? मैंने दर्द ज्यादा दिए हैं. मैं देखिए एचएसएन लेके गया हूँ. नहीं, I was a very shy. I am still very shy. पर शाय लोग जो है ना, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, क्रिएटिव लोग हमेशा ही थोड़े शाय होते हैं बिकॉज वो ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं. Yes, so मैं if I'm in a room ना, I'm always observing कौन किसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये इसने एंट्री मारी है, इसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, कौन होगी. There's so much, I'm an overthinker. There's so much going through my head all the time. और आपको ये भी पता चल जाता है कौन सी आंटी किस लड़की को पसंद कर रही है. हाँ, मुझे हर चीज पता होती है. बट मुझे आप आंटी कान में कहते हैं आंटी अगर ये आपके साथ हो गया तो याद रखिएगा. मैं नहीं कहता, लेकिन मैं वो कैमरे की आंख हर चीज देख रही हूँ. So आप मैच मेकिंग की तरफ क्यों नहीं आते? ये ख्वारी वाला काम है. देखें, आप तो बड़ा अच्छा बिजनेस शुरू हो गया. बिजनेस तो बहुत अच्छा है. बिजनेस तो और बड़े ज्यादा पैसे वाले हैं. द थिंग इज कि आपने रिश्ता कराया, अगर तो चल गया तो आपको कोई सवाब नहीं है, ना चला तो दोनों साइड से जूतियां, चाहे वो 10 साल के बाद. यस, सो दिस इज एब्सोल्युटली. सो लेट गो के अंदर मुझे जो एक तो बड़ी आपकी पॉजिटिव माइंडसेट लगा, प्लस मुझे लगता है कि अब जितने भी वो लोग हैं ना जो 30s क्रॉस करके 40s में जा रहे हैं, they even need to let go their teenage. हाँ, अक्सर मेरे अंकल नजर आते हैं जो कि 50s को टच कर रहे हैं, पर वो उन बेचारों का अभी तक 28 साल वाला लड़का ही नहीं बना. मतलब कि एंजॉयमेंट करें. मुझे लोग कहते हैं यार यू डोंट, आई एम 49. माशाल्लाह, ठीक है. यू हैव एज वेरी ग्रेसफुली. मुझे लोग आपने वो जो कर्व है वो मैंने इसको विटनेस किया है.
वो कर्व आपने बड़ा ग्रेसफुली उसको, तो मुझे लोग कहते हैं बाल डाई कर लो, ये कर लो, ये लुक, मैंने कहा नो, ये सॉल्ट एंड पेपर तो तो मैंने कहा नो, आई मीन आई एम, यू नो, अभी सिंडी क्रॉफर्ड का मैं देख रहा था, उसने भी कहा था कि यू नो एजिंग इज अ प्रिविलेज. So, and she said that every wrinkle tells a story. It's a medal. I've earned it. I've earned it. Why would I like to remove it? बिल्कुल ऐसे. But thank you so much, Irfan bhai, for coming on the podcast, and we really loved having you. आपको दोबारा से जरूर मौजूद करेंगे. अगर आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, and if you really like the podcast और आपको कुछ इसे सीखने को मिला, तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी राय से आगाज कीजिए.